नमस्कार दोस्तों। आज मैथमेटिक्स में हम सर्कल डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम जेई की दो एडवांस की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि पिछले पेपर्स में आई हुई हैं, जो कि दिखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं लेकिन एक्चुअल में जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो बड़ी इजी हैं। सो आइए, पहले मैं ले रहा हूँ एडवांस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। लेट आर एस बी द डायमीटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसका सेंटर 0 0 हो गया और रेडियस 1 हो गया। यूनिटरी सर्कल है। एस इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस 1 0, पी बी एनी वेरिएबल पॉइंट अदर देन आर एंड एस ऑन द सर्कल, टेंजेंट्स टू द सर्कल एट एस एंड पी meet at Q, normal to the circle at point P, intersect a line drawn through Q parallel to RS at point E, then the locus of point E is। So सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना होता है, सबसे पहले हमने एक डायग्राम तैयार करना है, रफ डायग्राम। सो रफ डायग्राम किस प्रकार का होगा। लेट अस से ये हमारा सर्कल है, यूनिटरी सर्कल। लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सर्कल की इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसने कहा है आर ये पॉइंट है और एस ये पॉइंट है। एस के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 1 0। उसने कहा है टेंजेंट्स टू द सर्कल, लेट पी बी एनी वेरिएबल पॉइंट अदर देन आर एंड एस ऑन द सर्कल। तो कोई भी पॉइंट पी मान लेते हैं। लेट अस से दिस इज पॉइंट पी। पी के कोऑर्डिनेट हम अज्यूम कर लेते हैं x1, y1। ये पी हो गया। उसके बाद टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट S एंड P मीट एट पॉइंट Q। सो टेंजेंट जो S पे टेंजेंट होगा वो इस प्रकार का होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। टेंजेंट जो P के ऊपर टेंजेंट होगा वो लगभग इस प्रकार का होगा और ये कहाँ मिल रहे हैं, Q पॉइंट पे मिल रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट P इंटरसेक्ट ए लाइन ड्रॉन थ्रू Q पैरेलल टू RS एट पॉइंट E। सो अगर हम Q से RS के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट अस से हम ये लाइन RS के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल Q से। सो जो P का नॉर्मल है, P के ऊपर जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन को P से इंटरसेक्ट कर रहा है लाइक दिस। क्योंकि P के ऊपर जो नॉर्मल होगा रेडियस से पास करेगा ही करेगा, क्योंकि P के ऊपर जो टेंजेंट है और P के ऊपर जो नॉर्मल होगा दैट विल बी, ये रेडियस का कंपोनेंट हो गया हमारा, ये रेडियस हो गया। और ये इस लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E के ऊपर। तो हमें कहा क्या गया है, देन द लोकस ऑफ पॉइंट E इज। तो हमें E का लोकस फाइंड करना है। सो जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना होता है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या अज्यूम करते हैं, उसको हम अज्यूम करते हैं H के। सो लेट अस से E के हमारे कोऑर्डिनेट हैं H एंड K। सो अब हमें E का लोकस फाइंड करना है। P हमने अज्यूम कर लिया x1 y1 है। सो अगर हमारा सर्कल यूनिटरी सर्कल है तो लेट अस स्टार्ट करते हैं हम। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो हमारा टेंजेंट पी क्यू की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी क्यू की इक्वेशन होगी हमारी एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल टू 1। पी क्यू की इक्वेशन ये हो जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये वाली लाइन की वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है। सो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू समथिंग। सो इसका हो गया x इज इक्वल टू 1। सो q का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 1। y कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है। अगर q का पहला कोऑर्डिनेट जो 1 है तो ये लाइन की इक्वेशन हमें पता है। अगर हम इसमें x को 1 पुट कर दें तो हमारा आ जाएगा x1 प्लस वाई इंटू y1 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 माइनस x1 डिवाइडेड बाय दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 माइनस x1 अपॉन y1। सो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गए q के। q के क्या कोऑर्डिनेट हो गए, 1 माइनस x1 अपॉन y1। सो ये q के कोऑर्डिनेट हो गए। क्योंकि ये हमारी जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल टू RS है, तो हमारे जो k होगा, k विल ऑल्सो भी इक्वल टू दिस थिंग। सो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1 माइनस x1 अपॉन y1। अब इस लाइन की अगर हम स्लोप की बात करते हैं, सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू माइनस x1 बाय y1। जो हमारी टेंजेंट है पी क्यू लाइन, उसकी स्लोप हमारी है माइनस x1 बाय y1। सो जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन होगी हमारी y माइनस के, क्योंकि वो यहाँ से पास कर रहा है E से। y माइनस के इज इक्वल टू इसका नेगेटिव इन्वर्स y1 अपॉन x1 इंटू x माइनस h। ये हमारी होगी नॉर्मल की इक्वेशन।
क्योंकि ये 0 0 से पास कर रहा है, नॉर्मल सर्कल के सेंटर से हमेशा नॉर्मल पास करेगा ही करेगा, चूँकि उसमें से पास कर रहा है। दिस इम्प्लाइज 0 माइनस के इज इक्वल टू y1 अपॉन x1 इंटू एक्स की जगह आ गया 0 माइनस एच। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारा आ गया के x1 इज इक्वल टू एच इंटू y1। ए के की इक्वेशन x1 y1 में ये है, ए के की इक्वेशन x1 y1 में ये है, के और h की। अगर मैं इस इक्वेशन से x1 और y1 एलिमिनेट कर लूँ तो मेरे को के और h में रिलेशन पता चल जाएगा। के और h में रिलेशन पता चला तो मैं e जो h के पॉइंट है लोकस फाइंड करने के लिए हमें h के ज्यूम करना होता है, h को बाद में x से रिप्लेस कर देंगे, y k को हम बाद में y से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा जनरल इक्वेशन जो है लोकस की आ जाएगी। एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, दूसरी हमारे पास ये इक्वेशन है, और तीसरी हमारे पास एक और इक्वेशन है x1 y1 सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप चेक कर सकते हैं हमने कोई भी कंडीशन क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन में दी हुई है, हमने कोई भी कंडीशन यूज़ करने से छोड़ी तो नहीं है। उसने कहा है आर एस बी द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सेंटर उसने दिया 0 0, रेडियस 1 दिया है। उसने कहा एस जो 1 0 पॉइंट है, पी कोई भी वेरिएबल पॉइंट हमने लिया x1 y1। उसके बाद उसने कहा है कि टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट एस जो कि पैरेलल होगा y एक्सिस के, इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब q का हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया 1। एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट की अगर बात करें तो उसके बाद हमारा हो गया q का, अगर हमने y कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करना है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन पता है, यहाँ से हमने y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट पैरेलल, ये जो ये वाली लाइन है ये हमारी पैरेलल टू x एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू समथिंग। सो k जो हमारा होगा k इज इक्वल टू 1 माइनस x1 ओवर y1। और उसके बाद हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली है। ये नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल क्योंकि 0 0 से भी पास कर रहा है, वहाँ से हमें ये इक्वेशन आ गई। अब फ्रेंड्स हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन हमारी ये हो गई, और तीसरी इक्वेशन हमारी ये हो गई। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने अपना आंसर निकाल लेना है। इसके बाद बड़ा ही इजी है, लेट अस से इसके बाद क्या करना है, एक एक करके हम इसके बाद सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं 2 नंबर इक्वेशन को यूज़ करूं, लेट अस से k इज इक्वल टू 1 माइनस x1 ओवर y1 की अगर मैं 3 नंबर इक्वेशन से वैल्यू पुट कर लूं और सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लूँ, 1 माइनस x1 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से y1 स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारी, दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस x1 स्क्वायर। सो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 स्क्वायर। यहाँ मैं सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, y1 इज इक्वल टू दिस। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट को थोड़ा सा और सॉल्व कर लूँ तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस x1 ओवर 1 प्लस x1। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, दिस इम्प्लाइज k स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 ओवर 1 प्लस x1। दिस इम्प्लाइज अगर मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल अगर अप्लाई कर दूं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, k स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। इसमें हम ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर 1 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x1 माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे 1 प्लस x1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे x1 से x1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया माइनस 2 टाइम्स x1। आई होप ये क्लियर है। अगर मैं इसके आगे सॉल्व करूँ, लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन फर्दर। इसके आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा x1 इज इक्वल टू, x1 क्या आ गया यहाँ से हमारा 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 1 प्लस के स्क्वायर। सो यहाँ से हमारी x1 की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम इस 1 नंबर इक्वेशन, हमने 3 को यूज़ कर लिया, हमने 2 को यूज़ कर लिया, हमने 1 को यूज़ नहीं किया है। अब हम इसमें 1 को यूज़ कर लेंगे, इस इक्वेशन को k इंटू x1 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू y1 क्या था हमारा, y1 था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x1 का स्क्वायर। सो ये हमारी
इक्वेशन आ गई h और x1 में, इसमें भी हमें x1 एलिमिनेट करना है। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस के स्क्वायर इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। सो अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी k है, राइट हैंड साइड पे भी k है। ये इक्वेशन हमारी h और k में हो गई। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारा लोकस की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि हमने इसमें से जो हमने इंट्रोड्यूस किए थे वेरिएबल, हमने इंट्रोड्यूस किए थे x1 और y1 पॉइंट p के लिए, हमने दोनों एलिमिनेट कर दिए हैं। अब हमारा इक्वेशन बिल्कुल सिंपल हो गई है। अब हम इसको आगे फर्दर बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको एक बार हम आगे फर्दर सॉल्व कर लें ताकि हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। दिस विल बिकम k इंटू 1 माइनस x1 1 माइनस के स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू, अगर मैं स्क्वायर रूट से इसको डिनोमिनेटर में बाहर ले आऊँ, के स्क्वायर स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो यहाँ से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारा क्या आ गया k इंटू 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस के रेज टू द पावर 4 प्लस 2k स्क्वायर माइनस 1 प्लस के रेज टू द पावर 4 माइनस 2k स्क्वायर। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा h स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1k4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 4k स्क्वायर। इसको अगर मैं लेटर से फर्दर सॉल्व कर देता हूँ, लेटर से मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा k इंटू 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू 2k। सो यहाँ से k और k कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2h। ये आपके लोकस की इक्वेशन है। आप h को रिप्लेस कर देंगे x से, k को रिप्लेस कर देंगे y से। ये आपके लोकस की इक्वेशन आ जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। ये आपका लोकस है और ये आपका बी आंसर है। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ करके किया है। आप सर्कल के ऊपर जो पॉइंट हमने x1 y1 अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, आप उसको पोलर कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा ले करके सॉल्व कर सकते हैं। कई जो बुक्स में मैंने जितना बुक्स में मैंने सर्च किया है उसमें ज़्यादातर पोलर कोऑर्डिनेट लेके सॉल्व किया हुआ है। तो ये मेरे को अच्छा लगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से इसको सॉल्व करना थोड़ा अलग लगा, तो मैंने कार्टेशियन से सॉल्व करके आपको दिखाया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। और एक आज क्वेश्चन एडवांस का जो आया हुआ है जो कि इतना ही लगता है डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक्चुअल में वो भी आसान क्वेश्चन है। एक आज और सॉल्व करते हैं, आइए ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन है E1 E2 F1 F2 भी दी कॉर्ड्स ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सेंटर हो गया 0 0, रेडियस हो गया 2, पासिंग थ्रू पॉइंट P नॉट 1 1। सो 1 1 जो पॉइंट है आप देख सकते हैं इसके अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि 1 + 1 - 4 इज नेगेटिव, इसका मतलब पॉइंट अंदर है। एंड पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली G1 G2 बी द कॉर्ड ऑफ S पासिंग थ्रू P नॉट हैविंग स्लोप -1। सो एक लाइन है जो -1 स्लोप के साथ है। लेट द टेंजेंट्स टू S एट E1 एंड E2 मीट एट E3, टेंजेंट्स टू S एट F1 F2 मीट एट F3, टेंजेंट्स टू S एट G1 G2 मीट एट G3। देन पॉइंट्स E3 F3 G3 लाई ऑन द कर्व। उसके बाद एक कर्व दी हुई है, तो हमें E3 F3 G3 का लोकस पता करना है। सो आप पहले क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन आप समझ लीजिए क्वेश्चन है क्या। सो लेट अस से मैं एक डायग्राम रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। लेट अस से दिस इज द सर्कल, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। उसके बाद ये कह रहा है सर्कल का हमारा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो सेंटर हो गया हमारा 0 0, रेडियस हो गया हमारा 2। उसके बाद क्वेश्चन है E1 E2 एंड F1 F2 भी दी कॉर्ड्स ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P नॉट 1 1 पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो E1 E2 जो कोड है वो हमारी है पैरेलल टू x एक्सिस। सो लेट अस से ये E1 E2 कोड है, E1 E2। और F1 F2 कोड क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। सो पैरेलल टू y एक्सिस कोड होगी हमारी F1 F2।
ये होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये दोनों ही पॉइंट 1 1 से पास कर रही हैं, ये इसने बताया हुआ है। तो ये हमारा पी नोट पॉइंट है। पी नोट पॉइंट की वैल्यू क्या है? पी नोट इज़ 1 1। सो पी नोट हमारा 1 1 पॉइंट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है जी आगे क्या क्या हुआ? G1 G2 इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू पी नोट हैविंग स्लोप -1। सो ये एक कॉर्ड है जो कि पी नोट से पास कर रही है, लाइक दिस। सो लेट अस से दिस इज G1, दिस इज G2, इसकी स्लोप -1 है, ये G1 G2 पॉइंट हो गए। उसके बाद इसने कहा है टेंजेंट्स टू S एट E1 एट E2 मीट एट E3। सो कहने का मतलब क्या है कि E1 और E2 के ऊपर अगर कोई टेंजेंट्स हैं, लेट अस से ये E1 और E2 पे दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर दिए, ये E3 पे मिल रहे हैं, दिस इज E3। सो ये E3 पॉइंट है हमारा, E3, और उसके बाद है F1 F2 मीट एट F3। टेंजेंट्स एट F1 एंड F2 वो कहाँ मिल रहे हैं हमारे? टेंजेंट्स एट F1 एंड F2 मीट एट F3। सो F1 के ऊपर टेंजेंट इस प्रकार का होगा, F2 के ऊपर जो टेंजेंट होगा लेट अस से वो इस प्रकार का होगा। सो ये हमारा पॉइंट हो गया F3। सो ये क्लियर है यहाँ तक? टेंजेंट्स E1 E2 पे E3 पे मिल रहा है, F1 F2 पे F3 पे मिल रहा है, और जो टेंजेंट्स G1 और G2 पे कहाँ मिल रहे हैं? टेंजेंट्स G1 G2 के ऊपर मिल रहे हैं G3 के ऊपर। सो लेट अस से ये इसका टेंजेंट हो गया, और लेट अस से ये इसका टेंजेंट हो गया। सो ये पॉइंट हो गया G3। अब हमें पता क्या करना है? अब हमें फाइंड करना है G3 का जो है E1 E2 E3 F3 G3, E3 F3 यानी कि ये वाला पॉइंट G3 F3, ये तीन पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? मतलब इनका लोकस हमें फाइंड करना है कि इनका लोकस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब दिखने में बड़ा टीडियस क्वेश्चन है कि तीन हमें कॉर्ड दी हुई हैं, E1 E2 F1 F2 G1 G2, और तीन उनके फिर टेंजेंट्स दिए हुए हैं, और उनका पूछा गया कि टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ लाई कर रहा है। लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती थी हमारी, S1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है हमारी? S1 इज इक्वल टू 0। सो हमें जिसका लोकस पता करना होता है हम उसको ज्यूम कर लेते हैं। लेट अस से E3 हमारा पॉइंट है α1, β1। दिस इम्प्लाइज अगर S1 इज इक्वल टू 0 कॉर्ड की इक्वेशन अगर हो जाए, अब हमने E3 फाइंड करना है F3 G3। सो हमने E3 के पॉइंट मान लिए। S1 इज इक्वल टू 0 मीन्स S हमारी इक्वेशन क्या है? x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। इसका मतलब S1 क्या हो जाएगा? x की साथ आप इसके कोऑर्डिनेट पुट करते जाएं, प्लस β1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन किस चीज़ की आ गई? ये इक्वेशन आ गई हमारी E1 E2 की। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन ये हो गई। सिंस E1 E2 आप देख सकते हैं इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस है, इसका मतलब है इसकी स्लोप जो है 0 होनी चाहिए। स्लोप 0 है मतलब α1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? β1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। अगर β1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 है, क्योंकि ये पी नोट पॉइंट से पास कर रहा है, पी नोट पॉइंट से पास करने का मतलब है 1 1 से पास करने का मतलब है β1 इज इक्वल टू 4। सो हमारा E3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए। E3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0 4। सो E3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए, दैट इज 0 4। अब हम F3 की तरफ आते हैं। F3 लेट अस अज्यूम α2, β2 है। ये हमारा F1 F2 है, ये हमारा F3 पॉइंट है। F3 हमारा हो गया α2 β2। अगर मैं सेम S1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकता हूँ। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की फिर वही इक्वेशन आ जाएगी, α2 इंटू एक्स प्लस β2 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। अब चूंकि ये F1 F2 दिस इज F1 F2 पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब है इसकी इक्वेशन में वाई कंपोनेंट का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब है 0, क्योंकि इसकी स्लोप जो है 90 डिग्री एंगल पे tan 90 इज नॉट डिफाइंड। सो इसकी जो β2 कोफिशिएंट 0 हो गया, और ये फिर 1 1 से पास कर रहा है। 1 1 से पास करने का मतलब है α2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज α2 इज इक्वल टू 4।
सो इसका मतलब हो गया हमारा F3 पॉइंट क्या हो गया हमारा 4 0। सो F3 पॉइंट हमारा हो गया 4 0। सो आप देखते जाइए, वैसे डायग्राम के अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हैं F3 जो है x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, E3 जो है y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। सो डायग्रामेटिकली भी हम सही चल रहे हैं, अभी तक हमें ये पता चल रहा है सही चल रहे हैं। अब हमें 2 पॉइंट पता चल गए, E3 हमारा है 0 4, F3 हमारा है 4 0। तो क्या E3 F3 से हम यहाँ 4 ऑप्शन हैं, तो क्या हम इनमें से 2 या 3 कोई हम निकाल सकते हैं? एक एक करके देख लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 क्या दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? x प्लस वाई 4 इसमें है, x प्लस वाई 4 इसमें है, सो दोनों को सेटिस्फाई कर सकता है। सो ये हो सकता है आंसर। उसके बाद b सेटिस्फाई कर रहा है, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यस, ये वाला पॉइंट E3 सेटिस्फाई कर रहा है। F3 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो इसका मतलब बी भी हो सकता है, बी भी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आप सी और डी देखेंगे, सी में अगर मैं x माइनस 4 वाई माइनस 4 में E3 पुट करूंगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सिमिलरली F3 पुट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो सी नहीं हो सकता। सिमिलरली एक्स वाई इज इक्वल टू 4, इनमें से हमारा एक जो कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, सो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारी चॉइस कितनी रहेगी? 2, ए और बी में से हमें निकालना है। उसके लिए अब हमें इसका G3 वाला फाइंड करना पड़ेगा। तो G3 फाइंड करते हैं। आइए, G3 कैसे फाइंड करना है? सो लेट अस फाइंड G3। G3 के लिए लेट अस अज्यूम G3 इज अल्फा 3 कॉमा बीटा 3। अगेन G1 G2 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। सो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? G1 G2 की इक्वेशन होगी हमारी S1 इज इक्वल टू 0 मीन्स अल्फा 3 इंटू एक्स प्लस बीटा 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। क्योंकि ये पॉइंट हमारा P0 1 1 से पास कर रही है ये वाली लाइन, क्योंकि ये वाली हमारी G1 G2 है, G1 G2 इज पासिंग थ्रू P0। सो इसका मतलब यहाँ पे हो गया हमारा अल्फा 3 प्लस बीटा 3 इज इक्वल टू 4। ये क्लियर हो गया। वैसे अगर देखा जाए तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन रही है, क्योंकि अगर हम अल्फा 3 और बीटा 3 को बाद में एक्स वाई से रिप्लेस करना है, क्योंकि जनरल कोऑर्डिनेट है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आएगा। स्टिल हम इसको और सॉल्व करते हैं। ये 1 1 है। हमने एक इक्वेशन अभी तक क्वेश्चन की यूज़ नहीं करी है कि G1 G2 की स्लोप कितनी है। इसकी स्लोप हमारी -1 है, ये हमने अभी तक यूज़ नहीं किया। बाकी सारी जितना उसने क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी हैं हमने सारी एक एक करके यूज़ कर ली हैं। अब हमें G3 के इक्वेशन फाइंड करनी है, G3 के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, क्योंकि इसकी स्लोप जो है, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस अल्फा 3 अपॉन बीटा 3 और इसने दिया हुआ है -1। दिस इम्प्लाइज अल्फा 3 इज इक्वल टू बीटा 3। इसका मतलब इस इक्वेशन से हमें आ जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन से हमें आ गया, दो नंबर सेम है और दोनों का सम 4 है। इसका मतलब अल्फा 3 इज इक्वल टू 2, बीटा 3 इज इक्वल टू 2। सो इसका मतलब अल्फा 3 बीटा 3 क्या हो गया हमारा? अल्फा 3 बीटा 3 हमारा हो गया 2 2। सो 2 2 सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप देखेंगे 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 16, वो 8 बनेगा, 16 नहीं होगा। सो ये हमारा आंसर आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो फ्रेंड्स, एक बड़ा टफ दिखने वाला क्वेश्चन, आपने उसका डायग्राम तैयार किया, आपने धीरे धीरे करके मैथमेटिक्स के बेसिक यूज़ करके उसको सॉल्व करना शुरू किया। अपने आप सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होती जाएंगी, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, सर्कल के और क्वेश्चन ट्राई करें, मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा। हम थ्योरी भी करेंगे इसमें। अभी हमारा पढ़ा है 3-4 टॉपिक हमारे सर्कल के पढ़े हैं। एंगल बिटवीन टू सर्कल, अगर दो सर्कल के बीच का एंगल क्या होगा? दैट विल बी एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। एक वो टॉपिक करना है, एक ऑर्थोगोनल सर्कल का टॉपिक है, और कुछ एक क्वेश्चन जो मैंने 2021 के मैंने देखे हैं, मेंस के आए हुए या एडवांस के आए हुए, वो क्वेश्चन हम और ट्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए चैनल के साथ और आप घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहें, मैथमेटिक्स की दिल से तैयारी करें और कॉपी पेन उठा के मैथमेटिक्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।